हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के बारे में। अभी उनकी क्या एनर्जी है। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और देखेंगे क्या उनको आपको छोड़ने के बाद उनको क्या कोई रियलाइजेशन है। अगर है तो कितनी है कि उसने आपका दिल तोड़ा या आपको छोड़ा या आपसे बात कम्युनिकेशन ख़त्म किया, उसको क्या रियलाइजेशन हुआ, इस चीज़ का हम चेक करेंगे। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं। भले आपका ये हस्बैंड है, वाइफ है, कोई लवर है, कोई गर्लफ्रेंड है। मैं एनर्जी पिक करती हूँ, थाती पर मत जाइएगा, अपने हिसाब से लीजिएगा। सो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर्सन ने यहाँ पर जो भी एक्शन लिया है ना, यहाँ पर स्ट्रांगली कोई एक्शन लिया है। इसने क्या एक्शन लिया? ओके, क्या बात है। हम्म ओके। सो ये जो पर्सन है ना, ये यहाँ पर आपका लवर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आप इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आप इसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल तौर पर कनेक्ट थी। ठीक है, सो आपका बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन था इसके साथ। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इसको प्यार करती थी, ये सब कप दे रही थी। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर, देखिए, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आँसू बहाए हैं। जो भी आपके पार्टनर एक्शन लेता गया है ना, आप उन इनके एक्शन पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आपने महसूस की है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, आपको एक पेन दी है, अव्वल दर्जे की पेन दी है, आपको दर्द दिया इसने बड़ी ज़्यादा। एक स्टकनेस की एनर्जी रही है इस रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा एक आप फंसे हुए, बंधा हुआ आपने महसूस किया है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की ईगो की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर के पास दो दो सिचुएशन थी, दो दो पार्टियां थी, दो दो जगल कर रहा था, दो दो सिचुएशन में, दो दो लोगों के बीच। ठीक है, इस इंसान के पास ऑलरेडी कोई टू ऑफ कप्स, इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया हुआ था, दिया हुआ था। ठीक है जी, ये इंसान यहाँ पर बैकअप इसके पास था, इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन बड़ा स्लो दिखा रहा था। इसके एक्शन स्लो स्लो थे यहाँ पर, वो स्लोली आ रहा था आपकी तरफ, क्योंकि ये यहाँ पर आपके साथ किसी प्रकार की माइंड गेम्स खेल रहा था। ठीक है, इसने आपके ऊपर दुनिया भर की चॉइसेस को चूज किया हुआ था। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपको एक्शन नहीं दिखा रहा था सही से। एंड पर इसने एक्शन लिया यहाँ पर। क्या एक्शन लिया? ये बैठ गया यहाँ पर, इसने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपसे बात नहीं की। रिलेशनशिप आप ग्रोथ चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये इंसान किसी और के साथ ग्रोथ चाहता था। ठीक है, ये क्योंकि क्यों नहीं इसने आपके लिए एक्शन लिया? क्योंकि ये किसी और के लिए एक्शन ले चुका था। ठीक है, और आपको आपके लिए क्या एक्शन लेता? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के लिए एक्शन ले चुका था, और अब ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक करता है। ठीक है, ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप की है। तो अगर मैं बात करूँ इस इंसान को क्या रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, अभी स्टॉकिंग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो इसके साथ हुआ है। तो या तो इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई दो पार्टनर है, यहाँ पर आप किसी और को डील कर रहे हो, इस वजह से ये इंसान आपकी जिंदगी से साइड हट गया, इस वजह से ये इंसान आपकी जिंदगी से चला गया। ठीक है, और आपको स्टॉक करता है। ठीक है, सो इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लिया। दो सिनारियो यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं इनको क्या रियलाइजेशन हुआ मेरे व्यूवर्स को छोड़ने के बाद, अपनी गलती का एहसास हुआ इस इंसान को। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। ओके, यस 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 यस, इसको रियलाइजेशन हुआ। सबसे पहली बात है, ये बंदा बहुत ज्यादा उदास है, हरमिट मूड पे है, उदास है, तनहा, अकेला, आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा पर्सन। क्यों? क्योंकि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया। इसको समझ आ रहा मुझे इसको जस्टिस देना चाहिए था। ये इंसान सामने वाला बंदा जो मुझसे क्या मांग रहा था, एक जस्टिस मांग रहा था। इस चीज की इसको समझ है कि वो इंसान मुझसे जस्टिस मांगता मांगता थक गया, मायूस हो गया। उसने अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया, सब्र कर लिया, उसने अपनी फीलिंग को, अपने जज्बातों को रोक कंट्रोल कर लिया, और उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, अपनी एक आपने अपने आप को चेंज कर लिया, यानी कि आपने करियर को अहमियत दी। ठीक है, आप पहले प्यार प्यार की इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते थे, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे। ठीक है, इसको पाना चाहते थे। फिर आपने अपने अपनी दिशा ही बदल ली, आप आगे बढ़ गए, आपने यहाँ पर करियर में काफ़ी ग्रोथ की, लेकिन आपको प्यार नहीं मिला। इस इंसान को इस चीज़ का गम है कि ये इंसान को मैंने प्यार नहीं दिया, इस इंसान के अंदर इतनी खूबियाँ थी, मैंने इस इंसान को प्यार नहीं दिया, मैंने इस इंसान के प्यार भरे रिलेशनशिप को नहीं समझा। जो ये मुझे कप दे रहा था, मैंने उस टाइम इस चीज़ को नहीं समझा। आज इसको ये यहाँ
यहाँ पर गम है कि मैंने तुम्हें आंसू बहाने पर मजबूर किया। इस इंसान को गम है कि इस आपने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया, आपने हाइड कर लिया अपने अंदर। इस इंसान को गम है कि इसने आपसे मैरिज नहीं की। इस इंसान ने आपके मैरिज के ड्रीम को तोड़ दिया। इस इंसान ने, जब आप इससे मैरिज करना चाहती थी, जब आप इसको कमिटमेंट देना चाहती थी, इस इंसान ने आपके ऊपर किसी को चूज किया। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप इसके साथ रीयूनियन चाहती थी, ठीक है। इस इंसान ने तब आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े कर कर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जब आप इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरे लगाव में थी, जब आप इसके ड्रीम देख रही थी, जब आप इसके साथ मैरिज के ड्रीम देख रही थी। हो सकता है आप इसके साथ मैरिड भी हो, ऐसा भी हो सकता। इसने आपको ज़िंदगी से निकाला थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। क्योंकि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार का टॉक्सिक स्पेल, कोई डार्क एनर्जी हैवी थी, जिस वजह से इस इंसान को किसी ने कुछ स्पेल किया था कि ये ऑप्शन को चूज करे और ऑप्शन के तरफ जाए, इस इंसान को छोड़ दे, ठीक है। ये इसकी फैमिली का कोई मेंबर था जिसने यहाँ पर इसको गाइडेंस दी। या तो कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या तो कोई यहाँ पर गुरु हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस इंसान का ये मकसद नहीं था आपको छोड़ना। स्पेल की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा। आज भी ये पर्सन अपनी इस गलती पर शर्मिंदा है कि इसने आपको क्यों छोड़ा, इसको खुद को नहीं पता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा है जब से आपसे मूव ऑन कर गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये मैजिशियन के रूप में देखता है। अब आप यहाँ से निकल चुके हो, अब आपने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, अब आप यहाँ पर आगे बढ़ गए हो, आपने अहमियत दी है, करियर को अहमियत दी है। ये आपके रिलेशनशिप की अहमियत एनर्जी है, ठीक है। आप अब स्टेबल हो चुके हो, आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और आपने इस इनजस्टिस को सह लिया। अब आपने समझ लिया कि मेरी लाइफ में प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, ना तो मुझे शादी करनी है, ना तो मुझे किसी का प्रपोजल चाहिए, ठीक है। और हालांकि हाँ, आप बात इससे करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आप क्लियर कट हो, आप करियर के रिगार्डिंग ही बात करती हो, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है और वेट कर रहा कि आप चेंज हो जाओ, आप पहले की तरह बन जाओ, आप अपना ये कप, अपना ये पेंटिकल इसको दो जैसे पास्ट में देती थी, ठीक है। ये वही इसने आपको खो दिया, इस चीज के लिए ये शर्मिंदगी महसूस करता है, यस। अगर मैं कहूँ तो इसको रिग्रेट है, यस। इस इंसान को रिग्रेट है, पेन है कि इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया। इस इंसान को पता है अब आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि आप अब सेल्फ लव में चली गई हो, आप अपने पर डिपेंड हो गई हो। अब आप यहाँ पर पेंटिकल इकट्ठा कर रहे हो, पैसा, मनी, अपनी लग्जरी लाइफ की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे शादी ही नहीं करनी, यस। आपने सोच लिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, मुझे मैरिज ही नहीं करनी, ठीक है। जिस वजह से ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है। इस इंसान ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को अहमियत दी थी, ठीक है। और ये पर्सन देख लेते हैं और क्या फील करता है आपके लिए, और क्या इसकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के बिना खुश है ये पर्सन। ये मजिशियन है, यहाँ पर अभी भी किसी से गाइडेंस ले रहा है आपको, या तो आप मजिशियन के रूप में या ये पर्सन, ठीक है। एक यहाँ पर गुरु हो सकता है, एक मजिशियन हो सकता है, ऐसा भी सिनारियो है, ठीक है। सो एक मैजिक चाहता है, एक डिवाइन पावर का साथ ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप दोनों ही डिफरेंट हो यहाँ पर, ठीक है। इसके मूड जो है ना वो स्विंग्स हो रहे हैं, कभी सोचता है आपको 2 ऑफ कप दे, कभी सोचता है आपको छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, ऐसा कुछ छोड़ता है, सोचता है, कभी सोचता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग की जाए, कभी सोचता है नहीं मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करनी, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। कभी इसको लग रहा है यहाँ पर नहीं नहीं मुझे स्टॉक करना है, उसको देखना है, वो मेरी एम्प्रेस है। ये पर्सन 2 कदम भी आपके बिना नहीं चल पा रहा, ठीक है। सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहा, लाइफ तो दूर की बात है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, और कहीं का वर्क में बिजी है यहाँ पर। कुल मिला के बड़ी मेहनत से, ये मुशक्कत से, ये जो थोड़ा बहुत मेहनत करता, पैसा कमाता है ये पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर बहुत मुश्किल से इसको धन अर्जित करता है, क्योंकि इसने यहाँ पर 2 पार्टियों में जगल कर कर आपको छोड़ा था। इस चीज के कारण इसकी जिंदगी बहुत दर्दनुमा हुई है, इसको बहुत ज्यादा डिवाइन ने पेन दी है। रातों को ये सो नहीं पाता, स्ट्रेस ले रहा है, याद करता रहता किस तरह हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ था, किस तरह मैंने तुम्हें छोड़ा था, डिसबैलेंस हुआ था। ये तुम्हारे साथ बैलेंस करना चाहता है गाइस। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता, फैमिली बनाना चाहता। अगर ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड है, तो ये पर्सन यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है। ये हो सकता है मैरिड लाइफ से भाग गया था, रन कर गया था, या तो ये आपको कमिटमेंट देने से भागा था, उस वजह से ये कंफ्यूजन में है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे ये रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मुझे मूव ऑन यहाँ से नहीं करना चाहिए था, मुझे इस चीज का इसको रिग्रेट हो रहा है, और काफी बर्डन है जो इसने कार्मिक की तरह डेविलिश एनर्जी में जो भी एक्शन लिए, बुरे एक्शन लिए, आज अपने एक्शन पर शर्मिंदा है। जो भी इसने नेगेटिव एक्शन लिए, गलत एक्शन लिए, रॉन्ग एक्शन लिए, उस एक्शन पर ये शर्मिंदा है। इसने आपको दुनिया समाज में इसने आपको अपनाया नहीं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन में रखा,
कि जबकि आपके इतने चाहने वाले थे, ठीक है, इसने आपको कंफ्यूजन में रखा, आपसे वेट करवाई इस इंसान ने, ठीक है। आपके पास ऑप्शन कई थी, लेकिन इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश की है। आप अपने रास्ते में सही जा रहे थे, ये सामने आया, इस इंसान ने आपको प्रपोजल दिया, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इसने आपको रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया। जब आप चले गए तो इसने टॉक्सिसिटी फैलाई इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में पहले ये आपको देता रहा मोहब्बत, प्यार, लव, केयर। उसके बाद इसने, जब आप इसके आदी हो गए, तो इस इंसान ने अपना एक हेल्पिंग हैंड पीछे कर लिया और आपको बहुत ज़्यादा पेन दी। तब तक बहुत देर हो गई थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे इसके लिए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इसके लिए जज्बात थे, फीलिंग थे। तब आप का ना वापस लौटना मुश्किल था, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेली, इस इंसान ने जानबूझकर ये सब आपके साथ किया ताकि आप इसको छोड़ ना पाओ, आप इसके लिए सारी जिंदगी ऐसे रहो। यहाँ से इसका एक सफर शुरू हुआ, टॉक्सिसिटी का एक नेगेटिव सफर इसने आपको दिया, ठीक है। आपकी जिंदगी में यहाँ ये टॉर्चर करता रहा आपको, ठीक है। इसने एक लंबा सफर आपने तय किया, एक पेनफुल एंडिंग हुई इस रिलेशनशिप की, ठीक है जी। आप इसको बार बार प्रपोजल देते रहे, जब आप पूरी तरह से इसके प्यार में पागल हो गए, ये आपको ईगो दिखाने लगा। ये पर्सन यहाँ पर आपके किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। आप वेट करती रही कि ये पर्सन कब आएगा मेरे पास, कब नहीं आएगा, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर आपसे बेटर की तलाश में रहता था, हमेशा यहाँ पर किसी और को चूज करने के लिए कोशिश करता था, किसी और से बैलेंस करने की कोशिश करता था, और जिस वजह से आपके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको इसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी भी बनाई यहाँ पर, ठीक है, किसी को प्रपोजल भी दिया, इसने फ्लटी नेचर का रहा। इस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन भी किया, ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान काफी ज्यादा एक ऐसा पर्सन रहा है कि पीछे पीछे घुमाना लोगों को, ये टेंशन चाहता लोगों की बहुत ज्यादा। होता है ना महफिल में हजारों लोग हैं, ये चाहता सब मेरी मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ टेंशन दे, मुझे टेंशन दे, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। इसने इन चीजों को प्योरिटी दी, इन चीजों में कोई फायदा नहीं है, इन चीजों में कुछ है ही नहीं है, इस चीजों में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। इसने यहाँ पर एक प्योर लव रिलेशनशिप आपके साथ बनाया ही नहीं, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज्यादा चीटिंग की, ठीक है। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई, इस इंसान ने नेगेटिव बिहेवियर किया आपके साथ, ठीक है। इस इंसान ने डैमेज कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ, ठीक है। स्टेप बैकिंग की, ठीक है, बैक स्टेपिंग की इसने इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ किया इसने। नेगेटिव एनर्जी में, कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी में रहा पर्सन, अपने मन की करनी, आपकी सुननी नहीं, ठीक है। आपके प्योर लव की तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है। आपकी सच्चाई, आपकी मोहब्बत की तरफ इसका ध्यान नहीं गया। इसने कभी मूव ऑन किया, कभी माइंड गेम खेली, कभी आया, कभी लौटा, कभी भागा जी। इसने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ टॉक्सिक कर दिया, जो कि अब इसके सहने के योग्य ना नहीं था। तो आपने यहाँ पर एंडिंग कर दिया, आपको आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गई। आपने कहा कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब आगे नहीं बढ़ना। तो ये जो इंसान है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ इसको रियलाइजेशन है, तो यस है, बहुत तगड़े वाली रियलाइजेशन है। इसको समझ आ रही है मैंने गलत किया और बंदी मेरे से पीछा छुड़ाकर चली गई है, ठीक है। और जिस थर्ड पार्टी के साथ गया था, देखेंगे उसका क्या हाल हशर हुआ, थर्ड पार्टी का इसने क्या हशर किया जी। थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पर बहुत ज्यादा इसने पास्ट में किया, जो भी किया थर्ड पार्टी के साथ, ये मूव ऑन कर गया पास्ट में, ठीक है। काफी टाइम पहले हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड पार्टी के पास बहुत ऑप्शन थी, थर्ड पार्टी ने ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं भूल पाया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन बहुत थी, तब तक आप एम्प्रेस बन गई, तो ये पर्सन यहाँ पर आपकी प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लगा। हालांकि ये थर्ड पार्टी के साथ पास्ट में किसी लवर के साथ टीम वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसको आपकी याद आने लगी, क्योंकि आप एम्प्रेस बन गई थी, आप इसके सामने आ रही थी, आप इसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकती हो। सो ये आपका हाई लेवल का सोलमेट या मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस करता था, वर्क में भी कहीं पर भी जाता था, ये आपको मिस करता था। हालांकि थर्ड पार्टी साथ में थी, उसके साथ मूव ऑन कर चुका था, लेकिन फिर आपकी याद आना स्वाभाविक था। इसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों मेरे पास, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ, इसका जो रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ ना यहाँ पर, तो ये इंसान ना आपकी वेट करने लगा, बहुत ज़्यादा आपकी वेट करना, आपको स्टॉक करना, आपके बारे में जानकारी लेना, आपके बारे में स्टॉक करना, आपके बारे में ढूंढना आपको, ठीक है। सो इसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि आपके साथ बैलेंस किया जाए, ठीक है। इसने डिसबैलेंस हुए रिलेशनशिप में आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश की, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ भरपूर बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्लीपलेस नाइट रही है, ठीक है। भले ही इसकी लाइफ में कोई और कप भी था, और ऑप्शन भी थी, थर्ड पार्टी भी थी, किसी के साथ रिलेशनशिप में था, फ्लडी नेचर की वजह से इसने रिलेशनशिप बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी उसके
साथ कमिटेड था, उसके साथ मैरिज करना चाहता था, ऐसा नहीं था। ये पर्सन उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर उसके साथ आगे को मूव ऑन करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए थर्ड पार्टी इस पर डिपेंड हो सकती है, या पैसे के लिए ये थर्ड पार्टी पर डिपेंड हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको देखता था, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसको पता था इसने जो भी गंदगी फैलाई है, जिस तरह आपके रिलेशनशिप को एंड किया है, उसके बाद आप इसके साथ बैलेंस नहीं करोगे, ठीक है। आप इसके साथ बैलेंस नहीं करोगे। आपको इसने बहुत धोखे दिए हैं, चीटिंग की है, दो लोगों के साथ डील किया, रन करता रहा आपको छोड़कर। आपको समझ आ चुकी थी यहाँ पर कि ये रन क्यों कर रहा है। आपको पता चल गया था ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है और 2 लोगों के साथ डील कर रहा, इसलिए ये पर्सन यहाँ से आपसे भाग रहा है। आपको ये चीज़ समझ आ गई थी यहाँ तक, ठीक है। आप इतने बोले नहीं थे, लेकिन आपको बाद में समझ आई, काफ़ी टाइम के बाद समझ आई, ठीक है। इस इंसान को इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने 2-2 पार्टियाँ क्यों बनाई? मैंने क्यों इस इंसान को के साथ मोहब्बत की गेम खेली, लेकिन इसको मैंने परफेक्ट पार्टनर को चूज़ नहीं किया, मैंने रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया। ये कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या करूँ? 2 लोगों के साथ ये जगल कर रहा था, उस टाइम कन्फ्यूज़न में था, उस टाइम इसको समझ नहीं आया मैं किसको चूज़ करूँ, किसको ना चूज़ करूँ। इसने एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया। यहाँ पर आगे चलकर रिलेशनशिप एंड हो गया, क्योंकि इसने वहाँ पर जाकर डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप उसके साथ, ठीक है। क्योंकि वो पर्सन ही रॉन्ग था, वो गलत पर्सन था, इसने आपके ऊपर जिसको चूज़ किया, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई। इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा कि मैंने एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ कर लिया, मैंने एक गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है। काश मैंने ये सब किया ना होता। ये रात-रात भर सोचता है, काश मैं 2 पार्टियों में जगल ना किया होता, काश मैंने अपने पार्टनर के साथ इस तरह फाइट ना की होती, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ इतनी फाइट की है, इसके फैमिली मेंबर भी आपके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपके साथ, ठीक है। बहुत लोग इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन लोगों ने सबने मिलकर आपका रिलेशनशिप खराब किया, टॉक्सिक बना दिया, ठीक है। तो गंदगी फैलाई है इन लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। आपकी तो चाहने वाले बहुत है, आज की डेट में ये स्ट्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा, आप फेमस हो गए हो, ऐसा कुछ है आपके साथ, ठीक है। ये जहाँ कहीं भी आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इसने आप पास्ट में एक गलत एक्शन ले लिया, जिसको इसको लगा कि थर्ड पार्टी के पास पैसा है, मनी है, करियर है, मुझे अच्छी लग्जरी लाइफ मिलेगी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई, वहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई। थर्ड पार्टी टॉक्सिक पार्टी थी, ठीक है। तो जो इससे रन कर गई, जैसे इसने आपको धोखा दिया था, इसको भी धोखा मिल चुका है। अब ये पर्सन यहाँ पर क्या सोच रहा, एंजल बताओ अब क्या सोच रहा है? मैं फिर से लूंगी, अब ये पर्सन क्या सोच रहा? ये शक है आप पर, इसको कोई समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये एक अपनी ही ट्रैप्ड सिचुएशन में खुद फंस गया, ट्रैप की हुई सिचुएशन में फंस गया, खुद बनाई हुई सिचुएशन में फंस गया। मैं सीधे शब्दों में कहूंगी, जिस खाई को इसने आपके लिए खोदा था, उसमें ये आप ही गिर गया। इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ चारों तरफ से गिर गया है ये पर्सन, और इसने उम्मीद छोड़ दी अब, ठीक है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, स्ट्रक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन वहां से निकल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन काफी सैड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। थर्ड पार्टी भी इसको छोड़कर जा चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी भी चली गई है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर रुका हुआ अभी भी यहाँ पर, ठीक है। अभी भी नेगेटिव एनर्जी में है, सोच रहा है कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। इसको डर सता रहा है कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी ईगो को जाने नहीं दे रहा। ये पर्सन यहाँ ईगो के कारण खड़ा हुआ, बैठा हुआ, रोक रहा, अपने आप को रोक रहा है, यानी कि मुझे नहीं जाना आगे, इस इंसान की तरफ नहीं जाना मुझे, यहाँ पर मेरी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। इसको पता है मैंने काम ही ऐसे किए कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इंसल्ट होगी। तो ये इंसान रुका हुआ, अभी आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ पर दिल कहता है कि जाना चाहिए मुझे, उसे जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। ये जस्टिस देने के कारण इसको ये है कि मैंने इसको जस्टिस क्यों नहीं दिया। काफी उदास है, बहुत हर्मिट मोड पे है, बहुत स्ट्रेस में है। जो भी इसने आपके साथ किया, टॉक्सिसिटी वाला रिलेशनशिप में, आप बैंड हो, आप 9 ऑफ बैंड पेंटाकल की एनर्जी में हो, आप सेल्फ लव कर रही हो, ठीक है। कभी आप इसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल थी, कभी आप इसको बहुत ज्यादा प्यार देती थी, कभी आप इसको ये कप देना चाहती थी, इनसे बहुत मोहब्बत करती थी आप दिलो जान से, ठीक है। लेकिन आपने अपने पर वर्क किया, अपने साथ आपने लव किया, ठीक है। सो ये इंसान देख रहा है कहीं कि आपको अब यूनियन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ यूनियन करना चाहता, रिकनसाइल करना चाहता, आपके साथ बात करना चाहता, ठीक है, आपसे मिलना चाहता, ये वही कप आपसे लेना चाहता है, ठीक है, जो आप पास्ट में इसको देती थी, ठीक है। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हो, अब क्योंकि आपने चोट खाई है इससे, आप अब इस क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में नहीं आना चाहती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल थी इसके लिए। उस टाइम इसने आपके दिल को ना टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, बिकॉज आपको उस टाइम जस्टिस चाहिए था। उस टाइम जिस टाइम आपको जस्टिस चाहिए था, जस्टिस क्या चाहिए था, आप मैरिज चाहती थी, उस टाइम इसने आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी बनाई, लो भाई मेरी जिंदगी में ये भी है। उस टाइम इसके पास बैकअप था, इसने उसके साथ जाकर रीयूनियन किया, आपके साथ नहीं किया, ठीक है। उसको इसने डिवाइन लव माना, जो भी माना इसने उसके साथ आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर चीजें एंड हो चुकी, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर अब आपको क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में देखना चाहता है, ठीक है।
और यहाँ पर अभी ये एक्शन ले रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है। और ये यहाँ पर अभी किसी जहाँ पर भी वर्क करता है, वर्क प्लेस में लोगों से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, बताता है कि मैंने क्या क्या एक्शन लिए इस रिलेशनशिप में, कैसे मैंने टॉक्सिसिटी फैलाई, कैसे अपने पार्टनर के ऊपर दुनिया भर की चॉइस को चूज़ किया, लेकिन मुझे कहीं भी ग्रोथ नहीं मिली। ये लोगों को बताता है अब मुझे अपने पार्टनर के ऊपर एक्शन लेना है, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको कोई प्रपोजल देना चाहता हूँ, मैरिज करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा पार्टनर है मुझे देखना पसंद नहीं करता। इस वजह से मेरा दिल जो जला हुआ है। मेरे पार्टनर के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो किसी को भी चूज़ कर सकता है। मेरा दिल जो है ना बैठा पड़ा है, क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे आज कोई बात नहीं करता। मेरा पार्टनर लव की, प्यार की, मोहब्बत की कोई बात नहीं करता। मेरा पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा। मेरा पार्टनर खामोश हो गया जब से उसको उसके ऊपर मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जब से मैंने उसको छोड़ दिया। मेरा पार्टनर ना पहले जैसा नहीं रहा। ये किसी को बताता है या कर किसी से गाइडेंस ले रहा, किसी गुरु को बताता है, किसी संत महात्मा को बताता है कि मेरा पार्टनर क्या मेरे में आज भी इंटरेस्ट रखता है या नहीं। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। वो बात नहीं करता मेरे से खुल के, अपने दिल के जज्बात नहीं बताता। क्या वो मेरे साथ कमिटमेंट में आना चाहता है, क्या वो मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है, क्या वो मुझसे प्यार करता है, मिस करता है कि नहीं करता। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पर डेथ कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। हो सकता है इसको आपकी कुछ समझ ना आई हो, ये लौट कर आया हो और आपके बिहेवियर की समझ ना आई हो, इसने एंड कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। अभी भी बैठा हुआ सोच रहा है आखिर आप चाहते क्या हो। आप इसकी विशफुलमेंट हो भाई। ये पर्सन आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, लेकिन बहुत खामोश है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको खामोश देखता है। आप एक्शन नहीं ले रही हो, तो इनको ये है कि कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, भूल तो नहीं गए हो, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ से मूव ऑन कर गया, क्योंकि आप एक्शन नहीं दिखा रही थी इसको, ठीक है। इसको लगा आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो, इसको लगा कि अब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने इस रिलेशनशिप में बैक स्टेपिंग की है, आपको चीटिंग की है, धोखे दिए हैं। अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, वेट करो। इसको मैं रखती हूँ, पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। ये इसकी इसकी एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सो अगर मैं कहूँ इसको रिग्रेट है, यस इसको रिग्रेट है कि इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया, इसने आप जैसे सच्चे इंसान को खो दिया, और अब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब आप लौट कर नहीं आओगे। इसको गम है इस चीज़ का कि इसने आपको खोया है, ठीक है। सो इस चीज़ का इसको गम है, ये खुश नहीं है आपके बिना। सो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। किसी तरह का आप पर स्पेल वर्क हुआ है, जहाँ आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में डिसबैलेंस हुआ है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल, पैसा लॉस हुआ, मनी लॉस हुआ। आपके ऊपर किसी तरह का रिचुअल किया गया है, आप स्लीपलेस नाइट में हो, रातों को सो नहीं पाते हो, ठीक है। आप यहाँ से इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, ठीक है। सो यही पर्सन आपको लगता है इस इंसान ये इंसान आप पर रिचुअल करता है, या आपके ऊपर कोई डायरेक्ट एनर्जी सेंड करता है। आप जस्टिस चाहती हो, आप डिवाइन से जस्टिस चाहती हो कि मेरे से जस्टिस करो, क्योंकि दूसरी एनर्जी यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। आपसे पैसा मनी लिया, प्यार लिया, मोहब्बत ली, लेकिन आपको वो प्यार लव केयर नहीं दी। आप इसके साथ बैलेंस करना चाहती थी, लेकिन इसने यहाँ पर आपके साथ बैलेंस नहीं किया। ये आप बहुत ज़्यादा रातों को सोचते हो इस चीज़ के लिए कि इस इंसान ने आपको इतनी ईगो क्यों दिखाई। आप डिवाइन से जस्टिस चाहती हो। दो सिनारियो आपके, ठीक है। आपको लगता है इस इंसान की ज़िंदगी में दो दो लोग हैं, ठीक। इसीलिए ये पर्सन यहाँ से आपकी तरफ से मूव ऑन कर कर चला गया। इसीलिए ये इंसान आपसे बात नहीं करता, कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है। आपको ये लग रहा, लेकिन आप इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हो, मिस करती हो। आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। लेकिन अब आप इस रिलेशनशिप में और स्टक नहीं होना चाहती, क्योंकि पास्ट में इसने आपको स्टक कर कर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला था, ठीक है। इसने स्टक कर दिया था आपको, ठीक है। आप इसके साथ मैरिज करना चाहती थी, आपके पीछे बहुत लोग थे मैरिज के लिए चाहने वाले, लेकिन आपने इसको चूज किया, इसने आपको स्टक कर दिया यार। ये नेगेटिव पर्सन था, आपको लगता है ये कार्मिक है मेरा यार, इसने मुझे स्टक कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना था, मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना था, तो मुझसे बात क्यों की। ये आपकी एनर्जी है, मुझसे बात क्यों की। तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन थी, तुमने मुझे कब क्यों ऑफर किया, तुमने मुझे क्यों ऑफर किया, बताओ। अगर तुम्हें मूव ऑन नहीं करना था, मैं मुझे छोड़कर जाना ही था, तो तुमने मुझे यहाँ पर जस्टिस देने का वादा क्यों किया, क्यों आए मेरी जिंदगी से। आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, आप क्या चाहते हो यहाँ पर, मैरिज। आप इसके साथ इससे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन आपको लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, इसने थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है। आपकी ड्रीम को तोड़ दिया, आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। हालांकि आपके चाहने वाले बहुत हैं,
आपको ईश्वरीय कृपा आप पर है, डिवाइन आपके साथ में है, आप फेमस इंसान हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, आप पैसा मनी कमाना चाहते हो, आप अपनी दिल की फीलिंग अपनी हाइड करने लगे हो, ठीक है, आप इसे छुपाते हो यहाँ पर, ठीक है। सो या तो आप यहाँ पर किसी के साथ एंगेजमेंट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तो कंफ्यूजन में हो आप कि क्या करो। आप इसको लेट को करो या इसकी वेट करो बैठकर, या आप इसको लेट को कर कर किसी और को चूज कर लो, ठीक है। हो सकता है आपके पास ऑप्शन कहीं है, आप एम्प्रेस हो, ठीक है। सो आप जानती हो आपका पार्टनर दो दो पार्टियों में जगल कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर किसी तरह का कर्मास क्रिएट नहीं करना चाहती हो, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ये इस इंसान की क्या एनर्जी है आपके लिए, ये क्या करना चाहती, क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, मैं देखूंगी। क्या ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये क्या आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है? यस, ये बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अभी ये ईगो में है, लेकिन ये कोई एक्शन लेगा, इसका एक्शन बड़ा जबरदस्त होगा, ठीक है। क्या एक्शन लेगा, ये प्रे कर रहा है डिवाइन से कि मैं जो भी एक्शन लूं, ठीक है, यहाँ से जब भी हिलूं बहुत बड़ा एक्शन लेगा, ये आपको 2 ऑफ कप देगा। यस, फिजिकल रिलेशनशिप इसको आपके साथ बनाने हैं, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इसको फील होती है, ठीक है। ये पर्सन एक आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप फील करता है, कुछ है आप दोनों के बीच, ठीक है। होता है ना डीएफ और डीएम के बीच एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है, आप दोनों के बीच बहुत है। इसको लग रहा है कि आप कोई मैजिक करते हो, जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। और ये यहाँ पर कर्मा भुगत कर आ रहा है किसी प्रकार का, जो भी इसने आपको गम दिया, स्ट्रेस दिया, उस चीज का ये कर्मा भुगत कर आपको प्रपोजल देगा। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। ये पर्सन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के पास आना चाहता है? यस, ये लोगों से गाइडेंस ले रहा है कि मैं बैलेंस कैसे करूं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, ये बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है, या तो यहाँ पर इसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पर, जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से जाएगी, बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि इसको समझ आ गया इसकी वजह से इनजस्टिस हुआ इस रिलेशनशिप में। फैमिली भी है इसकी यहाँ पर, टॉक्सिक फैमिली भी हो सकती है किसी किसी की लाइफ में। ये पर्सन आपको अपनी विशफुलमेंट मानता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खामोश, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, ठीक है। और एंड हुआ रिलेशनशिप, पूरी तरह से एंड हो चुका है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। इस इंसान ने को लगता है कि व्हील आपकी तरफ रिटर्न हुआ, अब आपका अच्छा टाइम आ चुका है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो रही है। इसको लग रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो ज़रा खुश नज़र आ रहे हो। एंडिंग, इस रिलेशनशिप की एंडिंग का कोई असर ही नहीं आप पर हो रहा, आपको गम ही नहीं है कि रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है। क्या आप मुझे प्यार करती हो, इसको लग रहा है आप किसी के प्यार में तो नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। ये डर रहा है यहाँ पर, कहीं आप मेरे साथ मैं माइंड गेम तो नहीं खेल रही हो, कहीं आप दो दो पार्टियों में जगल तो नहीं कर रही हो। यस, ये अपनी तरह समझ रहा है आपको, जैसे मैंने 2 पार्टियों में जगल कर कर तुम्हें छोड़ दिया, कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई हो आ गया है, क्या तुम भी किसी को कमिटमेंट देने जा रही हो या शादी करने जा रही हो, ठीक है। ये उदास है यहाँ पर, चोर को अपना पाला, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहता है, ठीक है जी। सो अगर मैं कहूँ ये आना चाहता है, यस आना चाहता है। ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, मुसीबतें चारों तरफ है इसकी ज़िंदगी में, इसको कर्मा मिल रहा है, इसको आपके प्यार की याद आ रही है। एक सिर्फ आप ही थे जो इसको प्यार दे रहे हो, ठीक है, और इसको किसी ने प्यार किया ही नहीं है यार। इसने आपको भी छोड़ दिया, इसको आपको भी पेन दी, डेथ कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। आज उस चीज़ का इसको बर्डन सम सिचुएशन है, बहुत गम है इसको कि मैंने इसके साथ गलत किया। जो लोगों के सामने मेरे लिए एक्शन लेता था, मेरे लिए लड़ता था या मेरे लिए लड़ती थी, उस इंसान को मैंने लेट गो कर दिया, मुसीबतों में छोड़ दिया मैंने, ठीक है। मैंने उसके साथ सही नहीं किया, अपने एक्शन पर आंसू बहाता नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा रोता है ये पर्सन आपको लेकर। और देख लेते हैं ये चाहता क्या है। चाहता तो आपको है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन। सो नेक्स्ट एक्शन इसका देख लेते हैं, फील क्या करता है, फीलिंग देख लेते हैं इस इंसान की। पहले फीलिंग क्या है, फीलिंग एस ऑफ कॉइन, ठीक है। आपको ये कोई ऑफर देना चाहता है, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, लेकिन कैसे आप कोल्ड और डिटैच हो। ये आपके लिए बहुत इमोशनल है बंदा भाई, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो, क्योंकि इसने डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है, और स्लो एनर्जी में रहा। आपको कुछ भी इसने इस रिलेशनशिप में दिया नहीं, रुका रहा ये पर्सन, ठीक है। कि आपसे उल्टा इन लोगों ने, फैमिली ने, इसने मिलकर फाइट की है आपके साथ, ठीक है। आपको लगता है इस इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया, इसके पास दो दो ऑप्शन रही है, ठीक है, आपको ये लग रहा, और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है,
अनब्लॉक करेगा, अगर इसने ब्लॉक किया है ठीक है तो अनब्लॉक करेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है। किस कंफ्यूजन में है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, मैरिज ना कर लो आप, ठीक है, ये कंफ्यूजन में है। यस, ये कंफ्यूजन में है क्योंकि इसने आप थर्ड पार्टी बनाकर आपका दिल तोड़ा है, आपको ईगो दिखाई है, आप अकेले हो, इसको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर हैंडमैन की सिचुएशन में है, फैमिली की वजह से, ठीक है। फैमिली की वजह से इस इंसान ने, कुछ लोग के पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा, और ये सिंगल है भाई, ये इसीलिए मूव ऑन कर गया। या तो आपकी फैमिली की वजह से ये हैंडमैन की सिचुएशन में था, या इसीलिए ये छोड़ गया, या तो इसकी फैमिली टॉक्सिक थी जिस वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन में रहा ये पर्सन। लेकिन ये सिंगल है, आपसे प्यार करता। और ये जो पर्सन है यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट, रातों को सो नहीं पाता है, ये एक्शन लेना चाहता है आपके टूवर्ड्स, क्योंकि ये सैड है। ये पर्सन देख रहा है आपके पास हजारों ऑप्शन है, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है इससे पहले कि आप किसी और को अपनी दुनिया बना लो, आपकी दुनिया में कोई और आ जाए। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन डर रहा है, ये आपको रिजेक्ट कर कर गया, ठीक है, आपको छोड़ कर गया। आप इनकी विशफुलमेंट हो, आपसे ये प्यार करते हैं, आपको ये पाना चाहता है, फीलिंग लॉस में है, करियर लॉस, मनी लॉस। इसके पास इस की चाबी है, देखिए इस डोर की है, लेकिन इसको, इससे ये डोर ओपन नहीं हो पा रहा, ये गम के घर में कैद है, खुद कैद हुआ है, क्योंकि इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था। वहां पर उस इंसान ने मजिशियन का रोल प्ले किया, इसके साथ माइंड गेम खेली, इसको स्टक कर कर, इसको एक जाल बुना था उस थर्ड पार्टी ने, इसके लिए पैसा मनी लेकर इसको वहां से स्टक कर कर छोड़ दिया, ठीक है। सो ये फीलिंग लॉस में है कि इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी क्यों चूज की। ये पर्सन अभी हर्मिट मोड पे है, लेकिन इसको ये इतना पता आप इनसे प्यार करते हो और ये आपसे प्यार करता है, आप इसके लवर हो और ये भी आपका लवर है। सो आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, तो ये एक्शन लेंगे, यहाँ पर एस ऑफ कप आपको देंगे, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, कहीं आप इसको अपनी जिंदगी में रखोगे या नहीं रखोगे। तो क्योंकि आप कोई गुरु हो सकते हो, यहाँ पर हीलर हो सकते हो, ठीक है, या तो इसके साथ मैरिड हो सकते हो, या इस इंसान ने किसी के साथ मैरिज की हुई थी और वो मैरिज एंड हुई है, इसीलिए ये डर रहा है, कंफ्यूजन में है, कहीं आपको पता चल गया तो आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। यस, सो ये पर्सन यहाँ पर कर्मा भुगतेगा किसी प्रकार का। ओके, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये देख रहा आपको कहीं से और रो रहा, आंसू बहा रहा है कि इसने एक अच्छे इंसान को चूज नहीं किया, एक रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी रखता है ये पर्सन, ठीक है। इस इंसान ने बहुत गलतियां की है रिलेशनशिप में, अब ये नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता, अब ये एक सही एक्शन लेना चाहता है, ग्रीडी नहीं बनना चाहता। इसने पहले लालची बनाई है रिलेशनशिप में, ठीक है, अच्छे की ऑप्शन में रहा, ठीक है, अब ये उसी कारण, आपने उसी हरकत के कारण स्टक हो चुका है, अब बैठा हुआ आराम से, अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए इसको, ठीक है। कंफ्यूजन में है, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, धोखा दिया आपको, रन किया, भागा, एंड किया, आपकी पीठ पर छुरे मारे, डेविलिश एनर्जी छोड़ी आपके ऊपर, तरह तरह के स्पेल वर्क किए, टॉक्सिसिटी फैलाई, कंफ्यूजन क्रिएट की आपके लिए, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन इस इंसान ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि थर्ड पार्टी सिनारियो रहा इसकी लाइफ में, या तो यहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए एक्शन ले रहा था और तब आप इसको एक बोझ लग रहे थे, अब ये आपको मिस कर रहा है। ये आपके लिए ना अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, ये आपको उस चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जो भी इसने पास्ट में एक्शन लिए ना उस एक्शन पर शर्मिंदा है, या यहाँ पर आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो और आप यहाँ पर अब एक्शन नहीं ले रही हो, तो ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ऐसा भी सिनारियो हो सकता है, क्योंकि ये आपको मिस करता, हो सकता है ये आप एनर्जी आप ही की हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो में आपको इसको लग रहा आप हो यहाँ पर, ठीक है, तभी आप किसी की सपोर्ट पाकर इतना पैसा कमा रहे हो, नाम फेम कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इसको लग रहा है कि आपने थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, यस यस, इसको ऐसा ही लग रहा है, इसके अंदर आग लगी हुई है भाई, कि तुम कैसे किसी के साथ फैमिली बना सकती हो भाई, तुम कैसे किसी को ऑफर दे सकती हो, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको ऑफर देना चाहता है, ये कप लेना चाहता है आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस,
इस इंसान की ऐसी एनर्जी है, थोड़ा फूल रहा, फैमिली के बेकाबी में आया, थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, किसी प्रकार का स्पेल वर्क भी इस पर हुआ जिस कारण इसका माइंड काम नहीं कर रहा। भाई इसको समझ ही नहीं आ रहा मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। ये पर्सन आपके पास लौटना चाहता, आना चाहता, आपके साथ पैचअप करना चाहता है, मुलाकात चाहता, लेकिन इसको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। इसने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, लेकिन प्यार इसके दिल में है। तो देख लेते हैं, एक कार्ड और लूंगी। इसके दिल में प्यार है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल। यस है, इसके दिल में प्यार है, आप इनकी विश फुलमेंट हो। ये फीलिंग लॉस में है, अगर प्यार नहीं होता तो इनको आपके जाने का गम क्यों होता। ठीक है, ये प्यार है इनके दिल में, आप इनकी विश फुलमेंट भी हो, लेकिन ये बहुत मिस करते हैं, आपसे छुपाते हैं, हाइड करता है ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सक्सेस हासिल कर रहे हो। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है इसको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहता है आपके लिए। ठीक है, आपसे जानबूझकर जे पीट किए हुआ है, ये अपने इमोशनल साइड से डरता है। अगर ये आपके लिए पहले की तरह इमोशनल हो गया ना, तो ये आपको आपके लिए पता नहीं क्या कर जाएगा ये पर्सन। ठीक है, सो ये पर्सन डर रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप इनकी क्वीन ऑफ बैंड हो। यस, ये छुप छुप कर आपको कहीं से देख रहा है पर्सन। दिल की मलिका हो आप, दिल के किंग हो, लेकिन ये देख रहा है, जो देख रही है आपको, बिकॉज इसको पता है इसे आपको जस्टिस देना है। ये आपको मिस करता। ठीक है, मिस करता आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो या तो ये पर्सन यहाँ पर मैरिड है, मैं ये भी बता दूं, या तो ये पर्सन मैरिड है, एक मैरिड हो सकता है यहाँ पर। ये मैरिड है यहाँ पर, इसीलिए आपसे मैरिज नहीं कर सकता, इसीलिए ये आपके लिए एक्शन नहीं लेता, और ये दूर से देख रहा है कि मैं, मेरा घर था ये, कभी कभी ये पार्टनर मुझसे प्यार करता था। ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इसको समझ नहीं आ रहा दो दो लोगों के साथ कैसे बैलेंस करूं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।